उसकी रुचि हो। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? अमान, मान रहित होकर के कोई भी काम करें। चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तद ज्ञान, जो भगवान का गान करे कपट दम्भ त्याग करके, चौथी भक्ति है। और भगवान के नाम मंत्र में विश्वास हो, पांचवी भक्ति। और छठ दम्भ शील, विरक्ति होकर दम्भ पाखंड से विरक्ति, बहुत सारे कर्मों से विरक्ति हो और निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन धर्म का पालन करते रहे। सज्जन का धर्म है भैया, सामान्य धर्म है कि अपने सुख से सुखी और अपने दुख से दुखी, ये तो सामान्य स्थिति होती है। और निम्न कोटि की स्थिति क्या है कि दूसरे के दुख से सुखी और दूसरे के सुख से दुखी। पड़ोसी सुखी हो तो 1000 डिग्री का बखार करे, पड़ोसी दुखी हो तो मानो राज पागे। बोलो भक्तों, ये निम्न कोटि का स्तर है। और जो सज्जन का धर्म है, सज्जन धर्म है कि दूसरे के सुख से सुखी और दूसरे के दुख से दुखी। सज्जन क्या है? सज्जन कौन है? बताया गया मानस में कि सज्जन है समुद्र। समुद्र इतना गंभीर है, इतना सज्जन है, चाहे जितनी नदियां गिरे लेकिन कभी बाढ़ नहीं आती है। लेकिन समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा। आकाश छू लेने की स्थिति में होता है उस समय समुद्र। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आज 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ है। तो चंद्रमा के विकास को देखकर आज समुद्र फूले नहीं समाता है। इसलिए हम सबको सज्जन धर्म का पालन करना चाहिए। ये छठी भक्ति है। और सातों महिमाएं सब जग देखा, सातवीं भक्ति है कि पूरे संसार को हमारे समान देखो, गुण दोष की दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो, और समता का भाव बनाकर जग राम सिया में देखो। और आठों जथा लाभ संतोषा, जो भी मिल जाए उसी में संतोष करे। आठवीं भक्ति सपने हो नहीं देखे पर दोषा, स्वप्न में भी कभी किसी के दोष का दर्शन न करे। और नवम सरल सब सन छल ही ना, नवी भक्ति है कि सरल होना और सबसे छल कपट रहित हो। और मम भरोसे ही हर्ष दीना, पूरा भरोसा भगवान पर हो, कभी मन में हर्ष विषाद न हो। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की। अगर ऐसा है ठाकुर जी मंगल कर देते हैं कि नहो महुए कहो जाके होई, नारी पुरुष सचराचर को भगवान का भरोसा करके कोई देखे एक बार। जो भगवान के भरोसे हो गया, ऐसो श्री रघुवीर भरोसो। तो स्वामी जी कहते हैं कि बारी न बोरी सक्यो प्रहलाद, पावक नाही जरोसो, गढ़ पर्वत से जार दियो है तरियो नाम सुमिरो। और महाभारत भरदूल कैंडा छोरिन दल बटरोसो, राम नाम ते सुमिरन कीना घंटा टूट परोसो। कहते हैं कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहे सुमन मेरो,
तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निज तेरे भगवान का भरोसा। अन्य युग की बात छोड़ दीजिए, कलयुग की बात देख लीजिए। महाराणा प्रताप को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं भाई। पढ़े होंगे आप लोग, रणबीर चौकड़ी कर भर भर के क्या है, चेतक बन गया निराला था, हवा का पाला था। क्या बात है, देखिए भारत के भविष्य बच्चे सब पढ़े लिखे जानते हैं। राणा प्रताप को हम लोग जानते हैं, मेवाड़ के राजा हैं। सज्जनों, उनके राज्य में एक ठाकुर जी का मंदिर है। राजा प्रताप जी का नियम है कि रोजाना आते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। देखिए ये राजा तब वो राजा है। अच्छा, आपके गांव में मंदिर है, आपका सौभाग्य है। सब गांव में मंदिर नहीं होता। फिर उत्तर दिशा में मंदिर है और मंदिर में पाकड़, पीपल, बट सारे उपलब्ध हैं। ये सब आपका सौभाग्य है। लेकिन कितने लोग दर्शन करने आते हैं? अच्छा, आते रहे होंगे, लेकिन हम लोग आए तब से तो जो आते रहे होंगे वो भी छोड़ दें। अब सुबह से तो हम ये भैया जो लोग हैं, अरे को भैया आए थे, पहचान है, एक कभी दादाजी बैठे थे वो आए थे, और आप लोगों को नहीं देखा, कोई बात नहीं इसके लिए। लेकिन आप लोग तो आए वाला शाम को तो आए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि आप उधर कम से कम 25 तारीख तक बचो। बोलो से राघवेंद्र सरकार की। लेकिन इसमें बचना उचना कुछ नहीं है। एक न एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आई तो जरूर आना पड़ेगा सबको। इस दरबार में कोई बच नहीं सकता है। कहने का मतलब कि आपके गांव में मंदिर है तो आप मंदिर का नित्य दर्शन करें। ये राणा प्रताप जी करते थे। तो वहां के पंडित जी क्या करते थे? भगवान की चढ़ी माला राजा साहब के सम्मान में राजा साहब को नित्य पहना देते थे। एक दिन राणा प्रताप को आने में देर हुआ। पंडित जी ने सोचा हो सकता है कि राजा साहब ना, अच्छा भगवान की माला उतार करके अलग रखना भी नहीं चाहिए, भी ध्यान रखें। भगवान की माला उतार कर पहले किसी भी गले में पड़ जाए एक बार, इसके बाद अलग रखना चाहिए। भगवान की माला उतार करके और डायरेक्ट अलग नहीं रख देना चाहिए, ये भी दोष है। तो पंडित जी क्या करें? सोचा हो सकता है राजा साहब ना आए, तो माला उतार करके पहन लिया, अपने गले में पहन लिया। तब तक चेतक के टाप की आवाज को सुना तो पंडित जी के होश बिगड़ गए, क्योंकि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रही। पता नहीं क्या करे राजा। अब राजा से बचने के लिए भगवान के साथ कपट किया। भगवान के साथ पंडित जी ने अपने गले से माला उतार कर फिर भगवान को माला पहना दिया। और जब राणा प्रताप जी आए तो वही माला राणा प्रताप जी को फिर पहना दिया। देखिए, गलती आदमी करेगा तो उसकी गलती पकड़ी जाएगी, चाहे जितने सावधानी से गलती करे। उसमें पंडित जी के पक्के बाल एक फंस गए थे माला में। तो राजा साहब ने देखा, कहा महाराज क्या भगवान भी बूढ़े होते हैं? तो भाई नित्य किशोर रहने वाले, अब तो पंडित जी के होश बिगड़ गए। हुआ तो बहुत गलत। कहां सा इस संसार में जो आया उसके उस चाहे जो हो सबके ऊपर प्रकृति के सारे नियम लागू होते हैं। भगवान भी बूढ़े होते हैं। कहा तो मैं नहीं, कल आकर के देखूंगा कि भगवान बूढ़े हुए। अब राजा साहब तो चले गए
और पंडित जी वही भगवान का पांव पकड़ कर बैठ गए, रोने लगे। हे प्रभु, अब आप जाने, आपके कारण इस भगत ने अपने जान के लिए, अपने पापी पेट के लिए हमने झूठ बोल दिया प्रभु, अब आप जाने। बड़ा सुंदर निवेदन किया, सूरदास जी ने किया है निवेदन कि तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी,